सन्नाटा है, ये मेकअप क्या छुपाता है, सबको दिखाने पर्दा उठाने, सबको दिखाने वो पर्दा उठाने आया। The Late Late Show with Ali Salim। आया 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 आया, सबको सुनाने सबको घुमाने वो आया। Assalamu alaikum and a very very warm welcome to the Late Late Show with Ali Salim। मैं हूं अली सलीम। आज संडे का रोज है, वीकेंड अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, कल एक और वर्किंग डे होने वाला है। हमने सोचा कि आपको जाते जाते आज की इस संडे की इस रात को एक स्पेशल म्यूजिकल ट्रीट दें। वेल गाइस, टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, आप किसी भी मौसीकी के उस्ताद के पास जाकर अगर पूछेंगे कि खान साहब आपको मौसीकी का मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है, तो वो एक लम्हा जाया किए बगैर फौरन कहेंगे कि बेड़ा गर्क हो गया है। इस नस्ल को ना सुर की समझ है ना ताल की। शायद तानसेन ने भी अपनी अगली नस्ल के बारे में कुछ ऐसा ही कहा होगा और उस नस्ल ने अपने आगे वालों के बारे में कुछ ऐसा ही रोना रोया होगा। मगर हर नस्ल हमें कुछ ना कुछ जरूर देकर जाती है, चाहे पिछली नस्ल इस बात को माने या ना माने। अब देखिए, एक दौर था कि मौसीकी का जादू जगाने के लिए शाहों के दरबार हुआ करते थे, फिर म्यूजिक के मेले शुरू हो गए, फिर सिनेमा ने एक नई दुकान खोल दी। वो जो कहते हैं कि जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, आज की हकीकत यह है कि जिस गले में जान होगी वो गला रह जाएगा। द लेट लेट शो विद अली सलीम एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो आपका रिश्ता जोड़ता है ऐसे बासलाहियत नौजवानों से जो एक्सपेरिमेंट करने से यानी नए तजुर्बे करने से बिल्कुल नहीं घबराते। लेकिन इस सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि इस वीक पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा इन आवर सेगमेंट न्यूज अपडेट। आगाज करते हैं इस हफ्ते की सबसे ताजा तरीन खबर के साथ। मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान की दावत पर आने वाले फैंटम फेम इंडियन डायरेक्टर कबीर खान को चंद नामालूम अफराद ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुरा भला कहा और उनको जूता भी दिखाया। इसके बाद मुंबई की हिंदू कौम परस्त तंजीम शिवसेना और बजरंग दल ने मुजाहिरीन के साथ यह कहकर इजहार यकजहती किया कि तुम लोग तो बिल्कुल हमारे जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई। लाहौर हाई कोर्ट ने बरतानिया से कोहिनूर हीरे की वापसी की दरखास्त पर समाअत शुरू कर दी है। पिटिशनर इकबाल जाफरी ने कहा है इस्तदा की है अदालत से कि यह हीरा यानी कोहिनूर हीरा जबरदस्ती लाहौर से बरतानिया मुंतकिल किया गया था। अलबत्ता हुकूमत पंजाब का मौकफ है कि यह हीरा पंजाब की मियां रंजीत सिंह हुकूमत ने एक मुआहदे के तहत बरतानिया को तोहफे में दिया था। अदालत ने हुकूमत से इस मुआहदे की कॉपी मांग ली है। अब हुकूमत को वक्त आ पड़ गया है कि वो इस मुआहदे की कॉपी कहां से लाए, क्योंकि किताबों में लिखा है कि ईस्ट इंडिया नामी एक ऑफशोर कंपनी ने रंजीत सिंह के 7 साला पोते दिलीप सिंह से ये हीरा ये कहकर ठगा था कि ये लो छिली मिली का पैकेट और ये बेकार चमकीला पत्थर हमें दे दो। जी जनाब, तो ये थी इस हफ्ते की गर्मा गर्म खबरें और यकीनन अब आप लोगों को इंतजार होगा द लेट लेट शो विद अली सलीम में इस घड़ी का, जब हम शामिल करने जाते हैं अपने इस प्रोग्राम में हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को यहां बुलाऊं, मैं अपनी स्टूडियो ऑडियंस से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को मौसीकी पसंद है? डू यू गाइज लाइक म्यूजिक? तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देने जा रहा हूं अब्बास अली खान और सिकंदर मुफ्ती को। अली, टोपी पहनने की इजाजत है इंडोर्स? बिल्कुल जी, आपको बिल्कुल इजाजत है टोपी पहनने की, बस कोशिश कीजिएगा कि पहनाइए नहीं टोपी, क्योंकि वैसे हमारे मुल्क के अंदर जो है ना टोपी बड़ा एक टोपी कल्चर रहता है यहाँ पे, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यू नो। एनीवे, वेलकम टू कराची अब्बास। थैंक यू वेरी मच। हाउस कराची ट्रीटिंग यू?
I'm getting used to it. Yeah? Yeah. So far so good. 3 महीने हुए जी अब्बास अली खान को हमारे शहर कराची शिफ्ट हुए। वेलकम करें। ताल्लुक इनका इस्लामाबाद से है और आप लोग यकीनन इस्लामाबाद गए होंगे, आप लोग तो रहते भी होंगे इस्लामाबाद में, तो हम सब जानते हैं कि इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत शहर है। बल्कि कहा जाता है कि इस्लामाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स, डेफिनेटली अमंग्स द टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। सो क्या वजह हुई कि आपने इतना हसीन शहर, सरसब्ज़ो शादाब, ब्यूटीफुल सड़कें खुली, मतलब पानी भी पूरा आता है, गैस भी आती है, सब कुछ आता है इस्लामाबाद, तो क्यों आ गए आप कराची? अगर तो मैं खाली सिंगिंग कर रहा होता तो आई कुड हैव अफोर्डेड कि मैं वहाँ पर रहता और ट्रैवल करता और फिर वापस चला जाता, बट सिंस आई एम इनटू प्रोडक्शन एज वेल, म्यूज़िक प्रोडक्शन, तो वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर हो रहे हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा आना पड़ता था, मैंने फिर यही सोचा कि मैं कुछ अरसे के लिए आ ही जाता हूँ। हाँ, बट योर फैमिली इज देयर इन इस्लामाबाद। Family is there, You keep kind of traveling back and forth. yeah. अच्छा, ग्रेट। तो अब्बास, what are you up to these days? आजकल किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? आजकल फिल्म्स का बैकग्राउंड स्कोर, फिल्म्स के सॉन्ग्स, बिकॉज यू नो दैट सिनेमा हमारा काफ़ी माशाल्लाह बूम कर रहा है, तो उस पर ज़्यादा काम चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के हवाले से कमर्शियल्स हैं, आई माइट ऑल्सो एक्सप्लोर एक्टिंग। भाई ये तो बहुत अच्छी बात कर दी आपने, ये तो बड़ी खबर आपने सुनाई है। तो मतलब अभी सोच रहे हैं कि कोई फॉर्मल एक फिल्म के लिए शायद माइट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम अ कैमियो। अच्छा, या फिर उसके बाद देखते हैं क्या। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर भी कर रहे हैं और फिल्मों का म्यूजिक कर रहे हैं बेसिकली। अभी किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया आपने? जिन पे मैंने किया हुआ है उसमें से तो देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड जलेबी, उसका आई डिड द बैकग्राउंड साउंड। देन देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड देख मगर प्यार से, उसका आई डिड द बैकग्राउंड साउंड। एंड अभी एक फिल्म आने वाली आज़ाद के नाम से, उसमें आई हैव डन 2 सॉन्ग्स कंपोज्ड एंड संग। अच्छा, सिकंदर का मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि सिकंदर जो है ये ड्रमर भी हैं और ये प्रिकशनिस्ट। जी, प्रिकशनिस्ट बेसिकली मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए कि प्रिकशनिस्ट एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन? बेसिकली कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको आप मारते हैं या हाथ से या स्टिक से या सर से, वो परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब रेंज तो बहुत बहुत वाइड रेंज है। ये आपके सामने ड्रम्स हैं, इनको भी आप परकशन इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। आपने भी बताया कि आप सर से भी इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। हाँ, ये मेरा अपना सर जो है ना, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। आई वुड लाइक टू सी दैट। हाउ डू यू डू दैट? जब टेंशन होती है ना, तो दीवार से यूं मारते हैं सर। अच्छा, सही है जी। लेकिन बंदे को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल में जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सही बात। यू नो, बिकॉज आर्ट एंड क्रिएटिविटी गेट्स अफेक्टेड बाय दैट। Yes. बट एनीवे, आई एम लविंग योर टोपी। Thank you. And we'll talk more about the topi and what's underneath the topi in that hair of yours. But हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। अब्बास अली खान मेरे साथ हैं, सिकंदर मुफ्ती मेरे साथ हैं, और हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं अब्बास अली खान और सिकंदर मुफ्ती, जिसका मतलब ये है कि आज मेरे शो में, मेरे सेट पर बहुत सारा म्यूजिक होने वाला है। मैं चाहूंगा कि अब्बास के सुन रे मोरे प्यारे साजना, एक्चुअली आपका वो गाना है जिसने आपको एक हाउस होल्ड नेम पाकिस्तान में बनाया, यू नो, योर अर्लीस्ट क्लेम टू फेम, दैट मेड यू अ स्टार। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा वो गाना गुनगुना दें फॉर माय ऑडियंस आल्सो एंड फॉर माय व्यूअर्स। इट्स बीन आई लव दैट सॉन्ग, बाय द वे, आई लव दिस सॉन्ग। सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना, मोरा तुम बिना जिया नहीं लागे, मोरा तुम बिना जिया नहीं लागे। सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना। That was beautiful, माशाल्लाह। आप बताइए, अमूमन लड़के जो होते हैं वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मौसीकी की तरफ आते हैं, क्योंकि यू नो व्हेन यू आर अ टीनेजर तो लड़कियां बड़ी इम्प्रेस्ड होती हैं अगर आपके पास अगर हाथ में गिटार हो, बाल आपके थोड़े लंबे हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, गाड़ी आपकी वैसे टूटी फूटी हो से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई म्यूजिशियन इमेज आता है। तो आपने लड़कियों के चक्कर में आप म्यूजिक में आए थे कि
देखें अली, ये बहुत मुश्किल सवाल है आपने जो पूछा। एज अ ड्रमर ज़रा मुश्किल था लड़कियों को इम्प्रेस करना, क्योंकि आपके ड्रम्स अपने घर में लगे हुए हैं, वहाँ पे आपके वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के हैं, तो लड़कियों का कोई सीन नहीं था। अच्छा, नहीं आप प्ले तो करते होगे ना स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में, हाँ स्कूल, बल्कि स्कूल में ही मैंने एक्चुअली शुरू किया है थोड़ा बहुत बजाना, लेकिन उससे पहले एज अ चाइल्ड तो मेरी माँ ने देख लिया कि अच्छा इसको है ज़रा शौक़, तो किचन से पॉट्स और पैन्स निकाल के लकड़ी के स्पून्स, लकड़ी के चमचे दे के उन्होंने कहा मारो भाई चलो, तो मैं यही करता था। और बस वहाँ से फिर आहिस्ता 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 ग्रेजुएट किए ड्रम किट पे, सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। देखिए हमारे यहाँ भी आज सारी खवातीन हैं, लड़कियाँ हैं, बहुत खूबसूरत हमारे यहाँ आज ऑडियंस बहुत ग्लैमरस माशाल्लाह, और आई एम श्योर वो इम्प्रेस भी हो रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जो जिस जनरेशन से हमारा ताल्लुक है, उस वक्त में अमूमन जब बच्चे अपने माँ बाप को जाकर बोलते थे कि हमें म्यूज़िक करना है, तो माँ बाप जो है वो फेंटी लगा के बोलते थे कि चल बेटा किताब उठाओ और जाके होमवर्क कर। तो आप लोगों के पेरेंट्स वो सपोर्टिव ग्रोइंग अप? मैं तो एक वकील का बेटा हूँ, उनको भी बहुत शौक़ है मौसीकी सुनने का, बट मैं जब ड्रम्स बजाने लग गया हूँ तो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा भाई अगर तूने करना है तो यू हैव टू सेव अप योर ओन मनी, खुद पैसे जमा करो फिर जाके ख़रीद लो, इससे तुझे ज़्यादा अप्रिशिएशन होगी। तो उस वक्त मैं अमेरिका रह रहा था, तो मैं घास काटता था लोगों के लॉन के, खुद जाके। देखिए जी, मेहनत जो है ना, मेहनत में अजमत है। घास काटना, गाड़ियां धोना, बहुत अच्छा काम है। बच्चा था तो ऑफशोर कंपनीज नहीं बना रहे थे आप, आप मेहनत करके पैसे कमा रहे थे। यस। तो आहिस्ता आहिस्ता पैसे मैंने जमा किए, $20 मिलते थे कार वॉश करना या घास काटने के, और आहिस्ता 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 मेरे पास कुछ $100 थे और मैंने फ़ौरन जाके ड्रम किट ख़रीद लिया। और बस उसके बाद हेडेक, मम डैड के लिए हेडेक ऑन था, क्योंकि बहुत शोर मचाता था मैं, बहुत ज़्यादा। तो हम चलते हैं हमारी पहली गेम की तरफ। इसमें होगा ये बेसिकली कि ये एक जो बड़ी सी स्क्रीन है, इसके ऊपर एक पहिया घूमेगा जिसमें डिफरेंट जॉनरास ऑफ म्यूजिक आपको दिखाई देंगे। तो बेसिकली जिस भी जॉनरा पे वो रुकेगा, आपको अपने गाने की उस जॉनरा के मुताबिक वेरिएशन गा के सुनानी है। काफी चैलेंजिंग गेम है ये, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये ओनली फॉर अब्बास अली खान है, क्योंकि हमें यकीन है कि अब्बास अली खान जो है वो हर वेरिएशन गा सकते हैं। I'll try my best. ठीक है जी, तो अ बिग हैंड फॉर अब्बास। ये पहिया जरा स्क्रीन पे ले आए। कवाली। कवाली, ओके, कवाली है जी। ना है इब्तिदा मेरे इश्क की, ना है इंतहा मेरे इश्क की, मेरा इश्क ही है मेरा खुदा, मुझे और कोई खुदा न दे, मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे, मेरे दिल में आतिश इश्क है, मुझे दिल में आतिश इश्क है, मेरे दिल में आतिश इश्क है, मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे। वेरी वेरी नाइस। चलिए जी, अब देखते हैं कि आपका अगला इम्तिहान क्या होने वाला है। पहिया ले आइए। So now we get rock. अब यही गाना इनको रॉक के अंदाज में गाना पड़ेगा, इसकी रॉक वेरिएशन या वर्जन। That's a tough one.
तुझसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। वाओ, थैंक यू। आप लोग देख रहे हैं कि ये वही गाना है, गाना वही है, गाने वाला भी वही है, अंदाज बदल रहा है। चलिए जी, अगला कौन सा अंदाज आपके लिए आने वाला है? But of course, you know. इसको जी कहते हैं रैप। अमेरिका में बड़ा मशहूर है ये रैप, यू अंडरस्टैंड ना? हाँ, करें जी रैप। Check it, yeah. ना है इब्तिदा मेरे इश्क की, ना है इंतहा मेरे इश्क की, मेरा इश्क ही है मेरा खुदा, मुझे और कोई खुदा ना दे, मुझे बार बार सदा ना दे, मेरी हसरतों को हवा ना दे, मेरे दिल में आतिश इश्क है, मेरी आग तुझको जला ना दे, मैं गधा नहीं हूँ फकीर हूँ, मैं कलंदरों का अमीर हूँ, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मांगने की अदा न दे। Come on, yeah, check it. Wow, That was great. wow, big hand for Abbas Ali Khan, guys. तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Late show with Ali Salim. Late show with Ali Salim. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Late Show with Ali Salim. अब हमारे शो का वो सेगमेंट है जहां पर मैं आपको अंडा उबालने के 100 डिफरेंट तरीके बताऊंगा। 100 तरीकों से आप सोचें, आई एम वेरी सीरियस, कि आप 100 तरीकों से अंडा उबाल सकती हैं। आपको पता है इस बात का? आप अंडा लें, पानी में डालें, उसको चूल्हे पे रखें। अब आप जब तक अंडा उबलता है आप खड़े रहें, तो ये एक तरीका है। आप बैठ जाएं, ये दूसरा तरीका है। आप लेट जाएं, ये तीसरा तरीका है। अखबार पढ़ लें, ट्रेडमिल कर लें, टीवी देख लें, अब्बास अली खान का गाना सुन लें या गाना गा लें। ऑफ कोर्स, इनोवेशन इज इन द हेड, राइट? एनीवे, आई वाज ऑब्वियसली किडिंग। मैं कोई यहाँ पे कुकिंग क्लासेस देने के लिए नहीं आया हूँ। ये जो सारे बर्तन आप देख रहे हैं, इसकी वजह है सिकंदर मुफ्ती, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सिकंदर मुफ्ती ने हमें यहाँ पर हमारे शो में आकर बताया था कि जब ये छोटे थे बहुत, तो इनकी वालदा इनको कहा करती थी कि आओ बेटा। अब मैं समझे कि मैं आपकी मम्मी वाली एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं मम्मी वाली एक्टिंग कर रहा हूँ। आओ बेटा, जी, इसको सबको अपना ही समझो, ये सब तुम्हारा है, समझे? बिल्कुल। तो अब शो अस योर क्रिएटिविटी सर। व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके किसी बच्चे को शौक है ड्रम्स बजाने का, उनको इसी वक्त कमरे से बाहर निकाल लें। डोंट लेट देम सी दिस, वरना आपको बहुत ज़्यादा हेडेक्स हो जाएंगे। Thank you so much for that treat. Thank you for the opportunity to live my childhood again. Absolutely. बहुत मजा आया। अब वो वक्त आ गया है जब हम लाहौर से हमारी दोस्त पॉपी को लाइव वीडियो कॉल पर लेते हैं, उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आजकल जी पॉपी के पास टाइम थोड़ा है, कम है, क्योंकि पॉपी आजकल म्यूजिक सीख रही हैं, वो मौसीकी की ट्रेनिंग ले रही हैं। अब इस मुश्किल काम में उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं, क्या उनको क्या उनके मसाइल है, मैंने सोचा कि अब्बास अली खान और सिकंदर मुफ्ती के सामने और आपकी भरपूर तालियों में हम पॉपी से जानेंगे। तो इस्तकबाल कीजिएगा जी वालेहाना पॉपी का। हाय पॉपी, हाउ आर यू माय डार्लिंग एंड हाउ इज योर म्यूजिक? हाय अली, मौसीकी सीखने में क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, ये सवाल तो तुम अब्बास अली खान और सिकंदर मुफ्ती से पूछो।
मुझे तो आजकल मौसीकी का उस्ताद ढूंढने में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। राग रंग के तमाम पुराने एपिसोड्स मैंने डेली मोशन पर छान मारे, एक से एक सुरीली आवाज वाला उस्ताद भी मिला, लेकिन भाई मेरा ड्रीम टीचर, मेरे ख्वाबों का उस्ताद तो कोक स्टूडियो की आहनी दीवारों के पीछे हुमैरा चन्ना और सारा रजा खान के साथ सुर से सुर मिलाने में मसरूफ है। आई नो पॉपी के तुम्हारा इशारा शायद अब्बास अली खान की तरफ है, लेकिन ही इज नॉट द टाइप, यू नो। अगर तुम चाहो तो तुम राबी पीरजादा से म्यूजिक सीख सकती हो। आई कैन सेंड यू हर सेल नंबर। ओहो अली, तुम देख रहे हो मैं किसी का नाम नहीं ले रही, तुम भी इशारों में बात करो। भाई आजकल पायरेसी का दौर है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पहले बुशरा अंसारी मेरा आइडिया चुराकर अब्बास अली खान की उस्तादी पर अपने डोरे डालने लगे। वैसे भी आजकल फन गायकी में गुलकार कम, साबका मॉडल्स, पुरानी अदाकाराएं और मेरे आर्ट आर्ट लवर्स ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। वेल जानी, डोंट बी सो क्रिटिकल। आई थिंक कि अगर ताहिर शाह गाना गा सकते हैं तो कोई भी गाना गा सकता है, और वैसे भी तुम इतनी ग्लैमरस हो तो तुम अपनी जो तुम्हारी वीकनेसेस हैं उनको अपने ग्लैमर से ओवरकम कर लेना। यू नो, यू क्वाइट ब्यूटीफुल पॉपी। एक्सक्यूज मी अली, तुम्हारे सामने अब्बास अली खान और सिकंदर मुफ्ती बैठे हैं, कम से कम इनके सामने तो मेरे फन की बात ना करो। वैसे भी सिकंदर मुफ्ती अंडरग्राउंड सीन के राजा हैं, राजा, और मेरा फन भी ओवरहेड सिनारियो के लिए थोड़ा फेवरेबल नहीं। तो तुम ऐसा करो कि सिकंदर से पूछो कि पॉपी का फ्यूचर अंडरग्राउंड सीन के अंदर कैसा रहेगा। कोक स्टूडियो ना सही, तुम देख लेना, नेस्ट कैफे बेसमेंट के अंदर मुझसे ज्यादा डिमांड और किसी की नहीं होगी डार्लिंग। वेल पॉपी, आई थिंक कि तुम अंडरग्राउंड म्यूजिक, और मतलब ये है डार्लिंग कि तुम मेरे मतलब को बिल्कुल गलत कंपोज कर रहे हो। सोचो, एक दफा अगर पॉपी की लिरिक्स और पॉपी की धुनें बिलाल मकसूद और फैसल कपाडिया तक जा पहुंची तो तुम देख लेना कि वो जरूर मुझे माई धाई की जगह चांस देंगे। वैसे भी मैंने अब्बास अली खान के एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि हमें आगे चलने के लिए पीछे जाना होगा। सोचो अली, सोचो, कितना गहरा फलसफा है इस बात में। पॉपी पॉपी पॉपी, वो इंटरव्यू मैंने भी पढ़ा था। उनका कहने का मकसद ये था कि आगे म्यूजिक बढ़ाने के लिए जो हमारा गोल्डन दौर था म्यूजिक का, उससे हमें चीजें सीखनी चाहिए, राइट? वो गलत, हाँ, तो आई थिंक यू गॉट द रॉन्ग मीनिंग। ठीक है अली, मैं समझ गई हूँ कि कम से कम म्यूजिक की इन दोनों यूनिवर्सिटीज में तो तुम मुझे मेरिट पर भी दाखिला दिलवाने वाले नहीं हो, लेकिन याद रखना अली, टैलेंट को जितना दबाया जाता है वो उतने जोर से उभर कर सामने आता है। अब अली अजमत, फख्र आलम, हसन जहांगीर और खसूसन नदीम जाफरी की ही मिसाल ले लो। इन सबको शुरू में कितना दबाया गया, लेकिन देखा कि ये लोग कैसे उभर कर सामने आए, और खास तौर से नदीम जाफरी तो ऐसे उभरे हैं कि उनके उभार चांद से भी दिखाई देते हैं। वेल पॉपी, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट। चाहो तो मेरे दोनों मेहमानों को कोई पैगाम देना चाहो तो तुम अभी दे सकती हो। डियर अब्बास, इस्लामाबाद के सियासी धरनों और सरकारी नारों के बीच में से तुम्हारी सुरीली आवाज अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर उभरी है। इसी तरह उभरते रहना। एंड यू सिकंदर, वेल जानी, माय मैसेज फॉर यू इज बीवेयर ऑफ योर फेलो म्यूजिशियंस। तुम बहुत अच्छे ड्रमर हो, लेकिन मुझसे वादा करना कि तुम हमेशा म्यूजिशियन ही रहोगे। सिंगर बनकर अपने अंदर के सिकंदर मुफ्ती को मरने नहीं दोगे। समझ गए ना? ठीक है। टेक केयर माय जानीज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय पॉपी। बाय पॉपी, थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी है मेरी पॉपी। अपनी लाहौरी है यार। अपनी लाहौरी है ना? अच्छा, इनका तो लाहौर से डाखाना मिल गया है, लेकिन मैंने कहा अगर पॉपी को ट्रेनिंग लेनी हो, कुछ सीखना हो, तो वो क्या होता है, क्या कहते हैं, गंडा बंधाई। गंडा बंधाई की रस्म आपके साथ करवा सकते हैं हम इनकी? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि इनका टैलेंट जो है वो बहुत जोर से बाहर आना चाह रहा है, तो देखते हैं। मेरे ख्याल में कोक स्टूडियो, नेस्कैफे बेसमेंट पॉपी के लिए बहुत छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं। पॉपी स्टूडियो या उनके नाम से स्टूडियो होना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ पापी स्टूडियो है ना? आई थिंक बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक पॉपी के लिए तो अच्छी खबरें यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन अभी हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज द लेट लेट शो विद अली सलीम की बड़ी ही मेलोडियस किस्म की एपिसोड चल रही है। बहुत हमारा मेलोडियस आज शो चल रहा है। तो होता ही है कि जी हमारे प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सेलिब्रिटीज़ के साथ इंटरैक्ट करे
और आज तो इतने अच्छे हमारे गेस्ट आए हुए हैं, म्यूजिशियंस आए हुए हैं, आई मीन ट्रू आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो यकीनन आपके पास बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए। और वो जो पीछे से हमारे एक प्यारी सी बच्ची बैठी हैं, आप गाती बहुत अच्छा है, तो हम आपसे गाना भी सुनेंगे। तो आप लोगों का है ये शो, आप लोगों का है। आज मैं आप लोगों को अपनी आवाज़ सुनाऊंगी और एक गाना गाऊंगी। जरूर जरूर, जबरदस्त। चले। सम मेरी वार में वारी में वारियान समिए, सम मेरी वार में वारी में वारियान समिए, सुनिए बलिए समिए बलिए, पैर संभल के उतारिए न समिए, सम मेरी वार में वारी में वारियान समिए। थैंक यू। आप बेटा बहुत बहुत अच्छा गाते हो, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, माशाल्लाह। Very powerful voice. हाँ, कोई ऐसा फेज़ आपकी लाइफ का जो आपको एक दफ़ा सोचने पे मजबूर करता हो, या आपने एक दफ़ा क्वेश्चन मार्क फेस किया हो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन अब्बास। आई फील कि मेरा जो ड्रॉबैक रहा है वो बिकॉज यू सी द सिंगिंग साइड वाज कवर्ड, आई लर्न क्लासिकल, वो सारा साइड कवर्ड थी, टैलेंट था, सब कुछ था, बट आई फील कि मुझे मैं बहुत ज़्यादा गैप लेता था बीच में। लाइक एक टाइम आया जब मेरा सुन रे एल्बम आई, उसके साथ मलाल आया, लेकिन उसके बाद फिर आई पुल्ड बैक, ऑल्दो आई वाज लर्निंग क्लासिकल और आई वाज रीइन्वेंटिंग माई सेल्फ, बट आई थिंक वो जो 10 साल मैंने बहुत कुछ गेन किया, उसके साथ बहुत कुछ लूज भी ही है। एंड आई फील कि उस टाइम के अगर अंदर मैं चीज़ें रिलीज़ करता रहता या पार्ट रहता इंडस्ट्री का, तो मुझे इतना ज़्यादा अब स्ट्रगल ना शायद करना पड़ता। तो ये एक ड्रॉबैक मैं समझता हूँ रहा है। आप if you want to share हाँ something. बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, आप जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे फैशन हो या म्यूज़िक हो या मैथमेटिक्स हो, जो भी है, फेजेस ज़रूर आते हैं जिसमें आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं कहीं पहुँचूँगा ये करते हुए। बट आई थिंक वन थिंग जो आपको हमेशा याद करना पड़ता है कि जो चीज़ आप नेचुरली जिस चीज़ की तरफ आप नेचुरली जाते हैं, इट मीन्स कि आपको वो करना चाहिए। मैं सिकंदर से ये पूछना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके पेरेंट्स ने इन्हें अलाउ कर दिया था इजीली, इनको कोई पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, लेकिन इनके नेबर्स का क्या रिएक्शन वेरी होता गुड था? क्वेश्चन जी। पुलिस शोर कितनी शराबे दफा में, बुलाई, जब तक ये नेबर्स फेमस ने। नहीं हुए थे। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स ने ईज़िली तो अलाउ नहीं किया, काफ़ी स्ट्रगल था उनको मनाना, और वो थोड़ी देर यूज्ड टू, आई थिंक वो डेफ हो गए थे, उनको इसलिए मसला नहीं हुआ। नहीं, लेकिन नेबर्स ने, अल्लाह का शुक्र है, जब मैं लाहौर में होता था अपने घर में और नेबर्स होते थे, वो हमेशा बड़े अप्रिशिएटिव होते थे। मेरा आप दोनों से, अब्बास और सिकंदर से ये क्वेश्चन है कि जब इंसान अपने करियर का स्टार्ट करता है, तो आप दोनों ने जब अपने करियर का स्टार्ट लिया, तो विच हर्डल्स यू फेस? तो मैं कभी इतना मैं कन्विंस्ड नहीं था कि मैं एक म्यूज़िशियन, प्रोफेशनल म्यूज़िशियन बन सकता हूँ, तो उसके वजह से मैं बहुत साइड ट्रैक हुआ हूँ इधर उधर। मैं ट्रैक्टर मैकेनिक रहा हूँ, वाओ, हाँ, असिस्टेंट कारपेंटर रहा हूँ, किंडरगार्टन टीचर रहा हूँ, बहुत फोटोग्राफर रहा हूँ, माशाल्लाह। लेकिन ये कि इन्हीं चीज़ों के दौरान मैं हमेशा ड्रमर भी था। Like I said, my parents were very supportive, but उसके बावजूद struggle बहुत ज़्यादा करना पड़ा। We had to do this for a month till we actually got to Ghazanfar साहब and get our song approved. एक महीने तक हम सिर्फ ये करते थे, जाते थे, वो हमें मना कर देते थे, हम वापस चले जाते थे। फिर जाते थे, यासिर अख्तर होते थे उस ज़माने में, कल आ गए यासिर अख्तर हमें मना कर देते थे और हम वापस चले जाते थे। एक महीने के बाद फिर हमें ये चांस मिला। उसके बाद एट अ लेटर एज जब मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया, तो वो वक्त जो था उसमें मैं कोई म्यूजिक रिलीज नहीं कर रहा था। अब्बास, you married 2 kids, माशाल्लाह। आपकी शादी was it a love marriage? आप arranged थी क्या? It was an arranged marriage. Arranged marriage. Yeah. And you're happy, माशाल्लाह। Yeah, absolutely. आप क्या लोगों को क्या मशवरा दोगे कि अरेंज शादी बेहतर होती है कि लव मैरिज बेहतर होती है? दोनों अगर चल जाएं तो दोनों बेहतर है, ना चलें तो I'm married, मैं अभी अपनी वेडिंग रिंग दोबारा पहन रहा हूँ। ये देखें जी, बजाने के लिए मैंने उतारा था। बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा जी,
वेडिंग रिंग इन्होंने पहन ली है और अब मेरे ख्याल में आपके साथ एक और गेम खेल ली जाए। जरूर, है ना? तो ये बेसिकली इसमें हम आपको कुछ धुनें बजेंगी यहाँ पर। यू हैव टू गेस व्हाट सॉन्ग इट इज एंड जस्ट टू मेक द चैलेंज लिटिल मोर एक्साइटिंग, हमारे पास वो हैं। हमने सोचा तो था कि हम आपको ट्रेडमिल पर दौड़ाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं कुछ और सोचा जाए। अच्छा है इसे वेस्ट जो है ना स्टेज इन शेप। यार And I have to guess the songs मुझे and sing कम them, से right? कम 20-25 साल तो हुए होंगे। हाँ, कैसे करते हैं? ऐसे कुछ करते। वेरी नाइस। चले जी, बड़ा धुने बजाएं। आ रहा है ना? हाँ, फैशन Swag. फैशन एक्सेसरी। क्या सयोनी सयोनी चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। सयोनी सयोनी Okay, let's spin the wheel. हवा हवा ए हवा कुछ तो बता दे, कहाँ खुली हाँ खुली ता 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 रा ता 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 रा ता ना ना ना। बार मिला दे यार मिला दे, दिलदार मिला दे यार मिला दे, दिलदार मिला दे। Ready, steady. तेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। That was सिकंदर मुफ्ती, ladies and gentlemen। अभी सिकंदर मुफ्ती अपनी फेवरेट जगह पे बैठे हुए थे ड्रम्स के साथ। ड्रम्स के साथ इनका बहुत पुराना लव अफेयर है। That was really good. मैंने सुना आपने किसी को देखकर कभी कोई गाना लिखा है? स्पेसिफिकली किसी को देखकर आपने कोई गाना बनाया हो? Not really. इसके पीछे Not really. मैं अनदेखी चीज़ों पे गाने बनाता हूँ। अनदेखी चीजों पर। Imaginary. इमेजिनरी, वाह। अच्छा, आपकी जो वीडियो थी सुन रे मोरे प्यारे साजना की, उसमें तारिक अमीन जी एक्टेड इन इट, जी ही डिड द क्लाउन जी नंबर। आज से कुछ सालों पहले तक म्यूजिक वीडियोस बड़ी अच्छी बन रही थी, बट यू नो आई हैव सीन कि आजकल लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूजिक वीडियोस के अंदर। ये वीडियोस क्यों नहीं बनाते लोग? इसका वजह है क्या? बस आप बता सकते हैं। उसकी वजह सिंपली ये है कि देयर इज नो प्लेस टू शो दोज वीडियोस। पहले एक बूम था म्यूजिक चैनल्स का, उसकी वजह से लोग अपने म्यूजिक वीडियोस बनाते थे। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग टेलीविजन को बाद में देखते हैं और वो सोशल मीडिया को पहले देखते हैं, और सोशल मीडिया के लिए वो एक मिड बजट या लो बजट वीडियो या परफॉर्मेंस बेस्ड वीडियो जो है वो बना देते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज बिकम वेरी क्विक एंड डिस्पोजेबल। वो एक दफ़ा न्यूज़ फीड से चली गई, उसकी लाइफ खत्म हो गई, शेल्फ लाइफ उसकी बहुत कम हो गई है। तो इसलिए लेकिन ताहिर शाह की वीडियो को तो 2.5 मिलियन वो उस तरह वो उसका भी एक वजह है। वो लेवल हर कोई अचीव नहीं कर सकता। लेकिन वो मैं उसको एज सच कोई लेवल तो नहीं कह सकता हूँ, मतलब म्यूजिकल या। सिकंदर जो हैं वो कह रहे हैं कि ताहिर शाह का लेवल नहीं है, और अब्बास अली खान कह रहे हैं कि लेवल है। आप लोगों ने सुना उनका गाना जो अभी चल रहा है? आप लोगों को पसंद आया वो गाना?
बहुत ज़्यादा अच्छा तो लेवल है। अली मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन सुन रे केम आउट एंड यू नो ये वो दौर था जब जवाद अहमद का दौर था, अबरारुल हक साहब का दौर था और भंगड़ा बहुत ज़्यादा इन था, पॉप बहुत ज़्यादा इन था। उस ज़माने में एक गाना एक ऐसा है जो कि है तो लव सॉन्ग मगर उसकी वीडियो के अंदर एक क्लाउन है और वो पूरा कैमरा जो है वो एक जगह पर स्टिल है और उसके आगे खड़े होकर एक वीडियो बना दिया। उस पर भी बड़ा एक्सट्रीम फीडबैक आया था। यू नो द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट आई वाज वेयरिंग, दैट वाज अ ग्रेट वीडियो, आई लव दैट। मुझे ऑलमोस्ट उसी तरह का नेगेटिव फीडबैक भी आया था विजुअल्स के ऊपर जिस तरह का तारिक शाह को मिल रहा है। तारिक अमीन इज प्लेइंग अ क्लाउन बिकॉज़ आई एम प्लेइंग a character which is so strong, we need to balance you out, otherwise since you're new तो तुम बिल्कुल वो under the shadow ना आ जाओ। तो I think he did a great job and then he acted in Malal and styled everyone in Malal also. I have huge respects for Tariq and he helped me a lot in that time at that time. But yes, आपको you have to be loud, you have to express yourself no matter what you want to do. मेरे सिर्फ रिजर्वेशन ये होती है कि कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज आई फील दैट कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंटेंट मेक्स म्यूजिक और एनी आर्ट फॉर्म गुड एंड बैड। सो अगर तो आपका कंटेंट किसी बुराई की तरफ नहीं लेके जा रहा तो देयर इज नो हार्म एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। सो आई एम फॉर ताहिर शाह दैट वे। गुड जी, गुड फॉर ताहिर शाह। सोशल मीडिया की बात हो रही थी जी और आजकल आप बिल्कुल सही अब्बास ने बोला कि आजकल जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा, आपको भी पता है कि हाउ इफेक्टिव एंड हाउ पावरफुल सोशल मीडिया हैज़ बिकम। कई सारे हमारे सितारे हैं हमारे मुल्क के जिनकी हम बहुत बुराइयां करते हैं, बेशुमार बुराइयां करते हैं और वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं लोग। यू नो कि मेरा इशारा किसकी तरफ होगा। लेकिन हमने आपके लिए डिग आउट किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो आजकल जो वीडियोज़ ट्रेंड कर रही हैं, जो लोग जिनको देखना चाह रहे हैं, तो हमने एक सिलेक्शन निकाली है इन आवर सेगमेंट। इसका सेगमेंट का नाम है जी सोशल मीडिया राउंडअप। तो चलकर देखते हैं सोशल मीडिया राउंडअप में कि इस हफ्ते सोशल मीडिया पर क्या चीजें, क्या वीडियोस छाई हुई हैं। कोई बिल्ली या बेबी या इट कुड बी या ये सिर्फ बड़ा भाई कर सकता है। बुली अगर खुद खुद थक गया बेचारा। सही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अब्बास, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। Likewise, thank you. सिकंदर, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आज की ये रात तो नहीं कंप्लीटली, मतलब ये देर रात अब तो बेड टाइम हो गया है ना। 12 बजने वाले हैं और 12 बजे के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम सो जाएं। हमारी तो शायद दिन सुबह शुरू होती है। अच्छा 12 बजे के बाद। चलो गुड फॉर यू। जाते अगर आप हमारी ऑडियंस से या हमारे देखने वालों से, अपने फैन से कोई बात कहना चाहें, कोई पैगाम ये तो देना कहना चाहता कि थैंक यू सो मच लेडीज, बहुत अच्छा लगा हमें इस शो पे। वैसे ऑनेस्टली I have to say this, you guys have been a fantastic audience, honestly. So good luck to you guys, all the best. दिल से आप लोगों के लिए दुआएं हैं और आप लोग भी अगर हो सके तो हमारे लिए दिल में कोई अच्छी बात दुआ कर दीजिएगा प्लीज जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक इंडस म्यूज़िक वाला जो दौर था उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत डाउनफॉल हमने देखा म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी थी जो कि ख़त्म हो गई, रिवाइव नहीं कर सकें। अब जो वाहिद चीज़ है वो जो इनको रिवाइव करवाएगा दैट इज़ सिनेमा, पाकिस्तानी सिनेमा। और म्यूज़िक को और बहुत सारी फील्ड्स को रिवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। जब आप सपोर्ट करेंगे, आप थिएटर जाएंगे फिल्म्स देखने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होंगी। तो डू सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। या बस मैं भी वैसे सोच रहा हूँ एक्टर बनने का। हाँ, आप भी बन जाएं। आई थिंक गाइस, आप लोगों को लगता है कि सिकंदर के अंदर पूरे है ना इंग्रेडिएंट्स टू एक्टर बन जाऊं, फिल्म स्टार। नुसरत आप आ जाएं। नुसरत जबीन को मैं गुजारिश करूंगा कि हमें स्टेज पे ज्वाइन कर लें। अब्बास, जाते जाते लेट्स लीव आवर ऑडियंस एंड आवर व्यूअर्स विद अ म्यूजिकल ट्रीट। रात अंधेरी गिनूं मैं तारे, रात अंधेरी गिनूं मैं तारे, कैसे आऊं पिया तोरे द्वारे, कैसे आऊं पिया तोरे
रे मोरे प्यारे साजना, मोरा तुम बिना जिया नहीं लागे, मोरा तुम बिना जिया नहीं लागे। सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे